हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई है एक नई वीडियो जो बहुत ही जानकारी से भरी है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम एक यंग पैरेट लेकर आते हैं अपने घर में या पैरेट लेकर आते हैं, तो हमारी सबसे पहली जो कोशिश होती है उसके साथ बॉन्डिंग बनाना होता है। दूसरा ये होता है कि वो हमें काटे नहीं। तो ये दो कोशिशें हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें अपने पैरेट को कब लेना चाहिए, क्योंकि जितना यंग पैरेट आप लेकर आएंगे, छोटा पैरेट आप लेकर आएंगे बच्चा, उसकी बॉन्डिंग आपके साथ उतनी ही अच्छी और घनी होगी। तो कोशिश कीजिए कि 2, ढाई, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हद से हद 6 महीने का पैरेट आप अपने पास लेकर आइए, क्योंकि जैसे जैसे वो पैरेट बड़ा होगा उसकी जो बाइटिंग की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, वो उतनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी और वो फिर आपको ज़ोर से काट लेगा। तो वो बॉन्डिंग आपकी कभी बन नहीं पाएगी। तो छोटा अगर आप पैरेट लेकर आएंगे और गलती से अगर आपको काट लेता है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पहला जो कोशिश है वो ये है कि आप अपने पैरेट यंग एज का लेकर आएँ। दूसरा स्टेप दोस्तों ये होता है कि जब भी हम पैरेट लेकर आते हैं तो डायरेक्ट पैरेट हमसे या हमारे मुंह से दोस्ती नहीं करता, वो दोस्ती करता है हमारे हाथों से। शुरुआत आपके हाथों से होती है, क्योंकि आप जब उसको खाना खिलाएंगे, जैसे शुरुआत में आप पैरेट को लेकर आते तो आप क्या करते हैं कि कटोरी में खाना रखा और केज बंद कर दिया, या उसको कहीं कटोरी में खाना खिलाया नहीं। आपको करना क्या है कि आपको जैसे जो भी सॉफ्ट फूड आप खिला रहे हैं, जैसे दाल वगैरह खिला रहे हैं या फिर जो रेडी मिक्स वाला जो फूड बाज़ारों में आता है वो अगर आप खिला रहे हैं, तो आप उसको चम्मच से खिलाइए। जैसे सिरिंज वाला तो मैं कहती हूँ कि जो बहुत ही छोटे पैरेट होते हैं उनको सिरिंज से खिलाया जाता है, लेकिन जो 2.5-3 महीने का पैरेट होता है वो चम्मच से खा लेता है। तो जब चम्मच आप उसके पास तक लेके जाएंगे तो वो आपके हाथों को भी पहचानना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, तो वो आपके हाथों को देख रहा होता है। तो उसे ये लगता है कि ये हाथ मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप है आपके साथ उसकी बॉन्डिंग का, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि कोई आपको जैसे कुछ वो बोल रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जिसे आपको रिवॉर्ड देना है, तो आप अपने हाथों से फिर देना शुरू कीजिए। तो उसको पता चलेगा कि ये हाथ पास में आएगा तो ये कोई ना कोई खाना लाएगा। फिर चम्मच को आप हटा लीजिए, फिर आप अपने हाथ से उसको खाना देना शुरू कीजिए। तो पहले आप कीजिए कि आप फल, जैसे बड़ा पीस एप्पल का ले लीजिए, अमरूद का ले लीजिए, ऐसा फल या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको ये लगे, ऐसा डर नहीं लगे कि आपकी उंगली को कहीं पकड़ ना ले या काट ना ले। तो आप कोई बड़ा ड्राई फ्रूट ले लीजिए, काजू ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, इस तरह से कोई चीज़ लीजिए और वो उसके पास लेके जाइए। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा अपने हाथ से दोस्ती कराने का। उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि हाँ वो आपके हाथों से खाना ले रहा है, उसके बाद तीसरे स्टेप पर आइए और आप अपने हाथ पर बीज रखिए, उंगली पर बीज रखिए और उसको उठाने दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से वो बहुत आराम से उस बीज को उठाएगा। फिर आप आगे का स्टेप कैसे बढ़ेंगे? आगे का स्टेप है कि आप अपने पूरी हथेली पर कुछ खाना रखिए और अपनी हथेली को ज़मीन पर रख दीजिए। तो देखिए वो चलता चलता आपके पास आएगा। और अगर आप केज में रख रहे हैं तो फिर तो आपकी बॉन्डिंग सिर्फ हाथ की रह जाएगी कि हाथ से आप खिला रहे हैं और हाथ से आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर लाना चाहते हैं अपने पैरेट को, तो अपनी हथेली पर उसको ज़रूर बिठाइए। तो इस तरह से तो आपके हाथ से उसकी बॉन्डिंग जब बन जाएगी तो फिर वो आपको नहीं काटेगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका बर्ड आपको चोंच मार रहा है या एकदम अटैकिंग मोड में आ रहा है, तो इसके लिए आपको उसके रीज़न पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसके काटने का क्या रीज़न है। जैसे कई बार हम बहुत जल्दी से अपना हाथ हिलाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम पैरेट के साथ में कोई एक्टिविटी करें तो बहुत आराम से करें। शिवा अब लगभग 1 साल का शायद हो गया होगा, तो शिवा भी अभी भी जैसे मैं उसके सिर पर हाथ फिराने के लिए तेज़ी से हाथ बढ़ाऊं तो शिवा डर जाता है और चोंच से मुझे अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि काटता नहीं है, पर वो डर जाता है, इसलिए वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। तो बहुत सॉफ्टली आपको उनके सामने कोई भी चीज़ मूव करनी है। ऐसा नहीं कि एकदम से पिंजरा खोल दिया, कटोरी निकाल दी, रख दी। बहुत सॉफ्टली कि पैरेट को समझ पाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक एक एक्टिविटी को वो समझे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैरेट आखिर क्यों काट रहा है। पैरेट को कभी भी बहुत चीख कर बोलना पसंद नहीं आता कि ज़ोर से आप चिल्लाएं उसके ऊपर, वो पैरेट को कभी पसंद नहीं आता। पैरेट हमेशा बहुत ही सॉफ्टली बातों को सुनना चाहते हैं। जितना आप सिंगिंग करेंगे पैरेट को बड़ा मज़ा आता है। मैं देखती हूँ कि मैं कई बार मोबाइल चलाती हूँ
वीडियो देख रही हूँ तो शिवा बहुत इन्जॉय करता है और वो बोलना शुरू कर देता है, कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी पैरेट के साथ इंटरेक्शन करें तो बहुत ही सॉफ्टली होना चाहिए, बहुत ही प्यार से होना चाहिए। चीख चिल्लाना हमारे पैरेट को भी नहीं पसंद आता दोस्तों। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए, ऐसा कोई लिख कर नहीं दे सकता कि आपका पैरेट आपको काटेगा या नहीं काटेगा, या इतनी ट्रेनिंग या इतना बॉन्डिंग होने के बाद भी नहीं काटेगा। ऐसा कभी कभी होता है कि वो कभी गुस्से में है तो ज़ोर से काट भी ले आपको, लेकिन उस पर आप बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे तो उस एक्शन का रिएक्शन होना बहुत लाजमी है। तो हो सकता है कि फिर आपका पैरेट आपके इस गुस्से को देखकर या इस तरह की चिल्लाहट को देखकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाए और फिर उसकी कहीं काटने की आदत ना बन जाए। इसके अलावा तो ये तो कतई ना करें कि अगर आपको मान लीजिए उसने कोई नुकसान कर दिया या आपको काट लिया तो आप गुस्से में लेके उसको पिंजरे में बंद कर दें। इसी तरह से पैरेट का होता है कि पैरेट को अगर आप डरा के, धमका के या सज़ा देंगे तो पैरेट विद्रोही हो जाता है। और पैरेट की बुद्धि, जैसे हमेशा बोलते हैं, 5 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं होती। तो इस बात का आपको कमिटमेंट करना है कि जब भी आप पैरेट लेकर आ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं या किसी फ्रेंड ने आपको दे दिया है, तो मेक श्योर कि आपकी जिम्मेदारी बहुत लंबी होने वाली, क्योंकि पैरेट की एज काफ़ी लंबी होती है। अगर तो वो उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या उसकी सडन डेथ ना हो या वो उड़ के ना जाए तो पैरेट आपके साथ एक लंबा अच्छा खासा जीवन जीता है दोस्तों। तो आप जब भी बर्ड लेकर आएँ तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और देखिए, फिर पैरेट के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इनसे अच्छा कंपेनियन यकीन मानिए कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर ख़त्म। अगली वीडियो में जल्दी आऊँगी और कुछ नई जानकारी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।